अगर आप ट्रिगोनोमेट्री से ये 10 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यू बोले सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो हर 1-2 साल में रिपीट करता ही करता है। इसीलिए आपको किसी भी कंडीशन में ये 10 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो एक एक करके सारे का सॉल्यूशंस हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और हम लोग चलते हैं एक 40 से 45 मिनट के सफर में, जहां पे आपको ट्रिगोनोमेट्री से जो भी मार्क्स आएगा वो यहां से आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्वागत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का, और ये आपके सामने है फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। अब यहां पे क्या है ना, ये वैल्यू वाला क्वेश्चंस है, और अगर आप सच पूछो ना, तो ये वैल्यू वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, बहुत इजी में से है। आपको दो तरीका है, एक या तो वैल्यू सारा याद रखो, और दूसरा तरीका है कि इसका टेबल बनाने सीख लो। 1 मिनट टाइम लगेगा, टेबल फटाफट से बना लेना। क्लियर है? तो चलो अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो यहां पे सबसे फर्स्ट आपको क्या माइंड में रखना है, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या माइंड में रखना है, 1030 का वैल्यू। अब 1030 का वैल्यू हम आपको बता देते हैं पहले ही। 1030 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। क्लियर है? सेकंड चाहिए आपको सेक 60 का। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, जो कॉस 60 का होता है ना, उसका रेसिप्रोकल। अब कॉस 60 का कितना होता है, कॉस 60 का आपका होता है 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है 1045, और 1045 का जो वैल्यू है वो आपका रहता है 1। फिर आता है साइन 60, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2। क्लियर है? जिसको ये याद है वो आराम से इससे मार्क्स लेकर के आएगा। अब यहां पे 2 इंटू 1030, 1030 का वैल्यू 1/√3, और यहां पे जो डॉट है वो सारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सेक 60 का वैल्यू 2 है, यहां पे 2 डाल दो। 1045 का वैल्यू 1 है, अपॉन 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर डाल दो। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखो, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बाय में √3 रहेगा। क्लियर है? नीचे अगर आप देखो तो ये तो 1 रहेगा, माइनस यहां पे 3/4 हो जाएगा। क्लियर है? √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पे 4/√3, और यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 4 - 3 हो जाएगा। 4 - 3/4, 4/√3, और नीचे जो है वो आपका होने वाला है 1/4। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर लो, 1/√3 इंटू, ये जब चेंज होगा तो 4/√3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 4√3, 4/1 भाई, 4/1। तो 4 × 4 16/√3। अगर आप इसको रेसिप्रोकल ये रेशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है ना? तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपली हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर। और हाँ, आपको बता दें, अगर आपको आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका हम ऑलरेडी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। उसका लिंक हम ट्राई करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दें। क्लियर है? चलो यहां पे सेकंड नंबर अगर आप देखो तो ये इसमें भी वैल्यू वाला ही है, जो मोस्टली सीबीएसई रिपीट करता है। यहां पे सबसे पहले 5 है, उसके बाद cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/2, और उसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30। अब sec 30 जो होता है ना, वो होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का जितना होता है, √3/2। तो √3/2 मीन्स यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। वैल्यू आपको किसी भी कंडीशंस में पुट करना ही पड़ेगा। 10 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर डालो। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ भाई, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। वैल्यू पुट कर लेने में आपका सोचो कि 50% काम हो चुका है। अब आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है।
यहाँ पे 5 है, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार ये स्क्वायर छूट जाता है, गलती से नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। ये 4 है और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे 1/4 होगा और ये √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब अगर आप अच्छे से देखो, थोड़ा अच्छे से देखना है, 5 इंटू 1 5, 5 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 अपॉन 3 और -1 और नीचे 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3 और ये 1 + 3 4, 4/4 नीचे कुछ नहीं बचने वाला है। अब ऊपर आपके पास जो बचा हुआ है इसमें से देखो 4 3 और नीचे यहां पे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। उसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो क्या आने वाला है 12 एलसीएम आ जाएगा। अब सोचो 4 3 जार 12, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जार 12, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 4 जार 64। क्लियर है। उसके बाद जहां पे 1 है यहाँ पे पूरा 12 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब सब्ट्रैक्ट करो, 15 - 12 कितना बचेगा 3 और ये है आपके सामने 64 अपॉन में 12, 64 + 3 कितना होता है 67 अपॉन 12। आपका 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कहां पे थर्ड क्वेश्चंस की ओर और यहाँ पे आपके सामने है थर्ड नंबर क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस भी बहुत 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 बार पूछा गया है। सिंपली क्या करना है, इसका हम आपको दो तरीका बताएंगे, एक एकदम सिंपल वाला तरीका और एक नॉर्मल तरीका। सिंपल वाला तरीका मतलब बहुत स्मार्ट मूव है, उससे आप इसको इजीली बना सकते हो। चलो देखो, जब भी आपके पास यहाँ पे 10 का वैल्यू गिवन है, 10a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 गिवन है ना, ये देखो इधर छिप के बैठा हुआ, पहले इसको निकाल करके इधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर आप देखो तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप क्या करो, यहां से 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B। यहां पे आप एंगल ए लो, यहां पे बी लो और यहां पे सी ले लो। क्लियर है। P/B यहां पे आप 3 डालोगे, परपेंडिकुलर बेस डालोगे 2 और यहां से आप इसका हाइपोटेनस निकाल लोगे जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई बताओ 9 + 4, तो ये हो जाएगा आपके सामने √13। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, साइन ए का कॉस ए का साइन ए का कॉस ए का वैल्यू निकाल करके यहां पे पुट कर सकते हो। क्लियर है। बट अब हम लोग ठहरे स्मार्ट स्टूडेंट का ग्रुप, यहां पे क्या करेंगे हम लोग थोड़ा स्मार्ट मूव करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। इसको ऊपर नीचे आपको डिवाइड कर देना है कॉस से। कॉस से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है। साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपको 10 देता है। क्या देता है 10a। तो यहां पे अगर हम लोग इसमें से कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को साइन अपॉन कॉस 10 दे देगा। अब इसको ध्यान से समझो, पहले पहले लिख के आपको बता देते हैं 4 साइन ए, बहुत ईजी है बहुत ईजी है, कॉस ए अपॉन में हम लोग डिवाइड किए हैं किससे, कॉस ए से, खुद से डिवाइड किए हैं। फिर से नीचे 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। अब अभी आपको लग रहा हो कि सर ये तो ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। यहां भी कॉस से डिवाइड करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे। ये चीजें हम लोग कर लिए हैं। अब इसको सेपरेट डिवाइड करो, इसके साथ भी डिवाइड करो और इसके साथ भी डिवाइड करो। अब सोचो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ भाई 4 साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा
10 10 हो जाएगा। और यहां पे प्लस है, कॉस बाय कॉस कैंसल हो जाएगा, तो प्लस में आपके पास केवल 3 बचेगा। क्लियर है? यहां पे देखो, यहां पे भी 4 है, और ये साइन अपॉन कॉस इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये 10 बना देगा इसको। और यहां पे जब कॉस कॉस डिवाइड होगा तो ये कैंसल हो जाएगा, तो -3 बचेगा। अब देखो कितना सिंपल हो चुका है। अब आपके पास 10 का वैल्यू गिवन है मेरे भाई, 10 का वैल्यू सीधा यहां पे डाल दो, सीधा यहां पे पुट कर दो। तो यहां पे 4 इंटू 3/2, 10 का वैल्यू डाल दिए प्लस में 3, और नीचे 4, 10 का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिए हम लोग 3/2 -3। अब सोचो, ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जार 6 + 3 9 हो जाएगा, और नीचे देखो 2 इंटू 3 6, 6 - 3 3 हो जाएगा। इसको कट कर लो, आपका आंसर 3 आ चुका है। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है, आप वो वाला तरीका बना सकते हो, कोई कोई बात नहीं, किसी से भी बनाओ, ठीक है, हम इसीलिए दोनों आपको बता दिए। उसके बाद एक और खतरनाक थोड़ा सा है, बट ये ट्रिकी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आया ना, 90% स्टूडेंट नहीं बना करके आएंगे, ये गारंटी है मेरा। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ करके आने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपको सिंपली साइन थीटा, डेसिमल नहीं है वो, डॉट मींस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, पहले इसको नीचे उतारो, प्यार से नीचे लाना है इसको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √3 गिवन है। कितना गिवन है? √3। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड सिंपली स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे कर लो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। अब यहां पे अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो, तो यहां पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड, और राइट साइड √3 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखना ध्यान से, 2ab मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 में ये कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर, तो 3 बचेगा। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 डाल देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1, और यहाँ पे आपके पास है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 + 1 3 मत कर देना, नहीं तो ये सीधा सीधा मार खाने वाला काम है, समझ लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 1 को उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे बच जाएगा आपके सामने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, और ये आ जाएगा इधर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, और यहाँ पे है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 2 को ना बस इधर डिवाइड कर दो, तो 2 to 1, यही तो चाहिए था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही तो चाहिए हम लोग को, और वो आ चुका है। समझ आया? तो ऐसे आपका आंसर 1 आ चुका है। क्लियर है? डन है? चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, बट उतना खतरनाक है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम लोग इसको अगेन स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। और एक चीज बता दे अगेन कि ये क्वेश्चंस भी जब पूछा गया था, ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ करके आए थे एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो, साइन अल्फा का वैल्यू 1/रूट गिवन है, साइन अल्फा का वैल्यू 1/रूट गिवन है, और कॉट कॉट ठीक है भाई, कॉट बीटा का वैल्यू √3 गिवन है। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगाना है कि साइन में 1/√2 का वैल्यू कितना होता है। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब साइन साइन कैंसिल तो नहीं करना है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। सिमिलरली हम लोग यहां पे करेंगे
तो कॉट बीटा, और कॉट में √3 किसका होता है वैल्यू भाई, बताओ बताओ भाई, नहीं याद, वेरी गुड, ये हो जाएगा कॉट 30 का। अब कॉट कॉट कैंसिल तो नहीं करना है, बट सोचो कैंसिल हो चुका है, तो बीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। अब अल्फा बीटा अगर हम लोग निकाल लिए तो हम लोग को cosx अल्फा प्लस cosx बीटा चाहिए, क्या चाहिए, cosx अल्फा और cosx बीटा। नाउ cosec अल्फा प्लस cosec बीटा। अब cosec अल्फा का वैल्यू कितना है 45, प्लस cosec बीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री। cosec रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का। अब cosec 45 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है ना, उसी को रेसिप्रोकल करो ना, तो हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा √2, प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, और sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, और ये होगा आपका आंसर। बस इतना ही करना था, क्लियर है। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, और यहां पे है आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन। सीबीएसई हर पेपर में हर साल इस टाइप का क्वेश्चंस डालता ही डालता है, गारंटीड, हर साल डालता है। तो इस बार भी आने वाला इस टाइप का क्वेश्चंस, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके रख लो, ठीक है। चलो देखो यहां पे ए एंड बी एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी का वैल्यू 0 गिवन है। साइन 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 ए माइनस बी का वैल्यू कितना गिवन है 0, और दूसरा दूसरा 2 कॉस ए प्लस बी माइनस 1 का वैल्यू 0 गिवन है, 2 कॉस ए प्लस बी माइनस 1 का वैल्यू 0 गिवन है। अब हर स्टूडेंट को पता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद भी जब ये क्वेश्चंस पूछा गया था उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। और रीजन क्या है गलत करने का, ये सेकेंड वाला स्टूडेंट को नहीं समझ आया। अभी देखना, पहला चीज साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, अब बताओ साइन कितने का वैल्यू 0 होता है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चंस कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो साइन 0 का ही 0 होता है ना। बोले वेरी गुड, तो साइन से साइन कैंसिल तो नहीं करेंगे, बट कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो यहां से आपके सामने निकल गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसको देखो, इसका थोड़ा मामला समझो, इसमें ना पहले 1 को उधर ले जाओ, तो cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और इस 2 को ना इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। अब बताओ, बस इतना कर लेने से आपका क्वेश्चन इजी हो गया है। cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, बोलोगे ये तो बहुत आसान है, cos 60 का होता है। वेरी गुड, cos cos कैंसिल तो नहीं करेंगे बट कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड ले लो, इसको इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, और दोनों को क्या कर देना है अब सॉल्व, बस फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 गिवन है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 गिवन है। अब ऑलरेडी एक प्लस माइनस में है, इसको कैंसिल करो, तो a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, और यहां पे आपके सामने 60 प्लस 0 आ जाएगा 60, 2 से इधर डिवाइड कर देना है आपको, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 60/2, जो कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल a कितना आ चुका है 30। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और आपका दूसरा वैल्यू इजिली आ जाएगा। चलो हम लोग 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 30 इन 2, ठीक है। अब a के प्लेस पे ही तो 30 पुट करना है, तो 30 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, देन b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 30। सिंपल था या नहीं था बताओ, था ना सिंपल।
चलो तो एक और हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते हैं सेम कैटेगरी का, लेकिन थोड़ा सा इसका कैटेगरी डिफरेंट है। बहुत मुश्किल तो नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चंस को, बट उतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती की है इस क्वेश्चंस में। सिंपली आपको क्या करना है, सारे का वैल्यू डालना है, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ा सा देखते हैं ना कि डिफरेंट क्वेश्चंस है, तो बहुत सारे कोई तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि मेरे से तो नहीं बनने वाला है ना। चलो बताओ, कॉट 45 का वैल्यू, हम लोग को पी का वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशंस हम लोग के पास गिवन है। कॉट 45 का वैल्यू बताओ। 4 कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। वेरी गुड। सेक 60, सेक 60 में आपको कॉस 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है 1/2। तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर लो, प्लस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कोई कैसे ही भूल सकता है, √3/2, प्लस पी डालो और इधर आपके सामने है 3/4। भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 पे कुछ भी स्क्वायर लगा दो 1 ही रहने वाला है, तो फिर 4 इंटू 1 करो तो 4 ही रहेगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये इसका वैल्यू आ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर और 2 का 4, प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। अब देखो ये 4 प्लस में है और 4 माइनस में है, दोनों को कैंसिल कर देंगे, और ये 3/4 को उधर ले जाओ, तो p इक्वल्स टू 3/4 माइनस 3/4, और ये भी दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो p का वैल्यू क्या मिला, लड्डू। ठीक है, और अगर यही आप एग्जाम में बना के आते हो तो आपको रिजल्ट में अच्छा मार्क्स आएगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर। ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है जैसा अभी 7 नंबर था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे 4k इक्वल्स टू 1060। अब 1060 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो एग्जाम में वैल्यू चार्ट बना लेना। और 2 cosec 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है भाई 1/√3। अब 4k को अपना रहने दो, ये वैल्यू 3 पे रूट भी है स्क्वायर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2, और ये 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 है, ये 2 4 जार 8 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5 बचेगा, और ये -2/3 है। एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -15 -2, इधर आपके सामने 4k है। अब -15 -2 कितना हो जाएगा -17/3, और इधर आपके सामने 4k है, तो k इज इक्वल्स टू -17, 3 पहले से है, 4 इधर के क्या करो डिवाइड, तो -17/12 ये आ जाएगा आपका k का वैल्यू है। सही है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और यहां पे है नेक्स्ट 9 नंबर। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आता है। आपको ये चीजों पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आप समझो ये चीजें है ही नहीं। इसका यूज स्पेशली क्लास 11th में आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो उसको देख करके आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, समझो वो पार्ट है ही नहीं। अब देखो अगेन यहाँ पे गिवन है 2 साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। ये देखो इधर छिप के बैठा हुआ है 2, इसको इधर लेकर के आओ, तो अगर आप इसको इधर लेकर के आते हो तो ये आ जाता है आपके सामने √3/2, और साइन में कितने का वैल्यू √3/2 होता है, बोलोगे साइन 60 का। अब ये साइन साइन कैंसल तो नहीं करना है, बट a प्लस बी का वैल्यू कंपैरिजन करके कितना लिख देना है 60। ये आपके सामने इक्वेशन 1 आ चुका है। सिमिलरली हम लोग करेंगे उसके लिए, cos a माइनस बी का वैल्यू कितना गिवन है 1,
और कॉस कितने का वैल्यू 1 होता है ये बताओ। कॉस कितने का वैल्यू 1 होता है, 0 का। वेरी गुड। अब यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। a माइनस बी का वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब बस दोनों इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व करना है और आपका काम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हम लोग के पास है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, और इक्वेशन 2 है a माइनस बी इक्वल्स टू 0। a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी b एक प्लस और माइनस में है, तो हम लोग सिंपली इसको ऐड वाला रूल लगाएंगे और ये दोनों हो जाएगा कैंसल। देन a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, और 60 प्लस 0 60, a का वैल्यू यहां से आ जाएगा 60/2, जो कि होगा 30। तो a का वैल्यू कितना आ चुका है, 30। क्लियर है। अब इसी a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन ए हम 1 हम लोग के पास है कितना, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। ए के प्लेस पे अगर हम लोग 30 डालते हैं तो 30 प्लस बी इक्वल्स टू 60, देन b इक्वल्स टू 60 माइनस 30 विच इज 30। तो हम लोग के पास a और b का वैल्यू निकल चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10 नंबर, और आपके पास दो और क्वेश्चंस मिलेगा। तो एक बोनस क्वेश्चंस भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम उसको भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b बी एक्यूट एंगल सच दैट, ये गिवन एक एंड सेकेंड वो गिवन है। अगेन आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इस बार किसका करना है, इसका। कैसे करोगे, यहां पे इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या किया, आपको पहले इस दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा और वापस उस a और b का वैल्यू को यहां पे पुट करना है। चलो आपको बता देते हैं, है ना। साइन जो गिवन है, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 गिवन है, और ये साइन 60 का वैल्यू होता है, ये तो अब आपको याद हो चुका होगा। और इधर हम लोग के पास साइन 2a प्लस बी है। ये क्वेश्चंस हम बार बार इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आता है। अगर आपको एक क्वेश्चन से अच्छे से नहीं समझ आया तो सेकंड से समझ आएगा, थर्ड से समझ में आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन साइन कैंसल नहीं करना है, बट वो कंपैरिजन कर लेना है। तो 2a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 10a प्लस 2b का वैल्यू गिवन है, तो 10a प्लस 2b का वैल्यू गिवन है 1। तो ये 10 कितने का वैल्यू होता है बताओ, बोलोगे ये 10 45 का वैल्यू होता है। वेरी गुड। तो 10 10 वैनिश हो जाएगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकालते हैं पहले। फ्रॉम 1 एंड 2, यहां पे a का वैल्यू है 2a प्लस b इक्वेशन 1 का, और इक्वेशन 2 का है a प्लस 2b। अब इस बार यहां पे क्या है ना कि दोनों में से दोनों या तो प्लस में है या तो माइनस में है, ऐसे कंडीशंस में, और कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम करते हैं। यहां पे ध्यान से देखो तो ये 2a है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये वाले इक्वेशन को ही यहाँ पे लिखो, ये 2a हो जाएगा प्लस 2 2 जार 4b हो जाएगा, और ये 45 इंटू 290, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। और फिर वो जो ऊपर में इक्वेशन है उसको लिख लो, 2a प्लस प्लस b इज इक्वल्स टू 60। अब कोफिशिएंट हम लोग सेम किए हैं, बट अभी साइन डिफरेंट नहीं है, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये 2a कैंसिल हो जाएगा। 4b में से एक b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3b, और 90 माइनस 60 30। तो b का वैल्यू 30/3 कर लो, ध्यान से करना है थोड़ा सा, तो 10 आ जाएगा। तो b का वैल्यू आपके सामने आ चुका है 10।
अब इस b का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में जाकर के पुट कर देना है। हम लोग सपोज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 ये है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60 गिवन है, 2a प्लस b का वैल्यू 10 गिवन है और इक्वल्स टू 60। 2a इक्वल्स टू 60 है, इस 10 को उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचेगा 50, और यहां से 2 आप सब डिवाइड कर दो तो फाइनली 25 आ चुका है a का वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? तो अब एक बोनस क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। यहां पे गिवन है x 10 का, ये कुछ वैल्यू गिवन है और ये कुछ वैल्यू गिवन है, आपको रेशियो चाहिए x इंटू वाई का। ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आने वाले हैं एग्जाम में, अगर एग्जाम में आ गया तो, इसीलिए ध्यान से समझना। यहां पे क्या करो, इसका सबसे पहले वैल्यू निकालो x इंटू 2, 10 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है, और 1 प्लस 10 अगेन 30 का वैल्यू तो 1/√3, और नीचे इस बार स्क्वायर भी है, इक्वल्स टू y टू 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे 1 माइनस 10 30 का वैल्यू 1/√3, बट इस बार इसका स्क्वायर भी है। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे जो है ये यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, √3 का स्क्वायर 3। सिमिलरली y इक्वल्स टू ये 2/√3 है, और नीचे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा और इजी बन सकता था बट कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए x इंटू ये 2/√3 को रहने दो, अभी नीचे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, और 3 यहाँ पे आएगा तो 3 प्लस 1, और सिमिलरली y ये 2/√3 है, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 1/3। अब बस अब 2 मिनट में ये बन जाएगा x 2/√3 इज इक्वल्स टू 4/3, 4/3, और यहाँ पे है y इक्वल्स टू ये अगेन आपके पास 2/√3 है, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3। अब इसको चेंज कर लो, x इक्वल्स टू x इंटू √3, 2/√3, ये टर्न होगा तो 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू y इंटू 2/√3, और ये टर्न होगा तो 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 यहाँ पे आपका कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर है, या एक चीज और कर सकते थे यहाँ पे आप, है ना, वो ज्यादा इजी भी हो सकता है। क्लियर है, देखो यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे भी 2/√3, इसको पूरा पूरा कैंसिल कर दो। क्लियर है, अब आपके पास यहाँ बच रहा है x 3/4, और यहाँ बच रहा है y 3/2। अब मेन चीज यहीं पे है, मेन चीज यहीं पे है, आपको चाहिए रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है, x/y का मीनिंग हुआ x/y, सिंपली तो y को इधर डिवाइड कर लो तो ये x/y हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 3/2 है, 3/2 है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसको उधर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करते तो ये 3/4 आ जाता। तो x/y इज इक्वल्स टू 3/2, और इसको आप चेंज करोगे तो 4/3 हो जाएगा, ये कैंसल, ये 2 1 जार 2 2 जार, तो x/y जो आया है ये 2, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको अगर आप रेशियो में करोगे तो x/y इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका ये सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, और इसका आइडेंटिटीज वाला पार्ट हम एक सेपरेट वीडियो में बना दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और आई होप आप लोगों को सारा चीजें समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, और आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए